हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग उदासीनता वक्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता। उदासीनता वक्र विषय के बारे में, इंडिफरेंस कर्व्स। तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उदासीनता वक्र रेखाओं का सबसे पहले प्रयोग 1881 ईस्वी में प्रोफेसर एजवर्थ ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में किया था। यह प्रयोग इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं था, पर सबसे पहले उदासीनता वक्र का रेखाओं का जो प्रयोग किया गया वो मैथमेटिकल फिजिक्स में किया गया। फिर आगे चल के और इसमें बहुत सारे रिसर्च किए गए। तो अर्थशास्त्र में सफलतापूर्वक अगर प्रयोग किया गया है तो वो जे आर हिक्स और RJD एलन ने किया 1934 में इकोनॉमिया नामक पुस्तक में रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू नामक लेख में। प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में उदासीनता वक्रों का सबसे व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो ये तो उनके उदासीनता वक्र के बारे में थोड़ा सा परिचय था। आगे उदासीनता वक्र रेखा का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंसेस कर्व्स। वस्तुओं के उन संयोगों को यह प्रदर्शित करने वाला एक रास्ता है जिसके प्रति व्यक्ति उदासीन रहता है। मतलब व्यक्ति जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उसके प्रति वो तटस्थ रहता है, रिजिड रहता है कि नहीं, मुझे वो करना ही है, मुझे उसका उपभोग करना है, क्योंकि उससे उसको संतुष्टि मिलती है। तो उस चीज़ का प्रदर्शन को उसके बारे में जो रेखा चित्र प्रस्तुत करता है उससे ही हम उदासीनता वक्र रेखा कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है जिसमें किसी एक वक्र के किसी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब वो जितनी भी वस्तुओं को उपभोग करेगा उससे समान संतुष्टि मिलेगी, अंतर नहीं होगा संतुष्टि में। उदासीनता वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर उसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उदासीनता वक्र की विशेषताएं हैं। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। दूसरा, उदासीनता वक्र दोनों अक्षों को स्पर्श नहीं करती। यहाँ पे था गलती टाइप हो गया है। तीसरा है, दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। उसके बाद उदासीनता वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होता है। यह है उदासीनता वक्र। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दो वस्तुएं ली गई हैं, वाई अक्ष पर y वस्तु की इकाइयाँ और x अक्ष पर x वस्तु की इकाइयाँ। इन दोनों वस्तुओं के उपभोग से जो संतुष्टि मिल रही है, जो संयोग बन रहा है, तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रदर्शित किया गया है A B C D इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ये है उदासीनता वक्र के बारे में। उदासीनता अनुसूची क्या है? तो उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के उन सभी वैकल्पिक संयोगों को दर्शाती है जिनसे किसी उपभोक्ता को प्रति इकाई समय में समान संतुष्टि मिलती है। तो उदासीनता अनुसूची क्या बताती है कि जितने भी वस्तु लिए गए हैं उनका एक लिस्ट तैयार करना जिसमें उपभोक्ता को बराबर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जिस चित्र के माध्यम से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये है उदासीनता अनुसूची, आप लोग देख सकते हो। इसमें A B C D E इस तरह से संयोग दिए गए हैं जहाँ पे x और y वस्तुएं आपस में मिलती हैं और प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोग एक ग्राफ रेडी कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग उदासीनता अनुसूची को दिखाते हैं। आगे देखते हैं उदासीनता वक्र मानचित्र क्या है। अब हम लोग उदासीनता वक्र मानचित्र के बारे में देख लेते हैं। जब अलग अलग संतुष्टि स्तर को दिखाने के लिए एक से अधिक उदासीनता वक्र को दिखाया जाता है तब उस रेखा चित्र को हम लोग उदासीनता वक्र रेखा चित्र कहते हैं। मतलब एक उदासीनता वक्र मानचित्र अलग अलग संतुष्टि स्तर को दिखाता है। तो इस तरह से जो रेखा चित्र प्राप्त होती है उसे हम लोग उदासीनता मानचित्र कहते हैं। जैसे IC1, IC2, IC3, IC4 जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं हमारी संतुष्टि स्तर क्या होती है, बढ़ती जाती है। पर जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आएंगे हमारी संतुष्टि स्तर घटती जाती है, यानी कि उपभोक्ता की जो संतुष्टि की स्तर है वो नीचे की ओर घटती है और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो संतुष्टि स्तर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये है उदासीनता वक्र मानचित्र।
अब है लास्ट पॉइंट, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और अगर साधारण सी भाषा में बात करें तो इसे हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। तो ये है क्या, एक उत्पाद की राशि जिसे उपभोक्ता के किसी अन्य उत्पाद के लिए स्थानांतरित करने के लिए रेडी होता है। मतलब एक वस्तु है पर उस वस्तु को त्याग कर दूसरा वस्तु को मतलब लेता है। तो क्यों लेता है, ताकि उससे जो दूसरी वस्तु का वो चयन कर रहा है तो उससे नया और अच्छा उसी तरह से उसको क्या हो, संतोष मिले। इसका उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उदासीनता के सिद्धांत में किया जाता है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर का सीधा सा मतलब है कि इसमें वस्तु के बारे में उपभोक्ता की राय बदलती है, और क्यों बदलती है, और वो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसकी राय हमेशा बदलती रहती है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर वस्तु x की त्यागी गई मात्रा बटा वस्तु y की प्राप्त मात्रा। तो ये सूत्र है जिसके द्वारा हम लोग प्रतिस्थापन की सीमांत दर को ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।